ठंडा गर्म से गला पर भी असर पड़ा और दोनों वक्ता हमारे दोनों अयोध्या से आए हुए अच्छे प्रवक्ता हम सबके बीच में 15-20 मिनट ध्यान से सुनिए, फोकस कीजिए मेरी बातों पे। नंबर 1, वो पावर सेंटर है। माता रानी का जो मंदिर है, भोलेनाथ का कोई मंदिर पावर सेंटर होता है। जैसे हम सहारा लेते हैं वाहन का, एरोप्लेन का, और मिनटों में कहीं चल जा सकते हैं। जो काम हमारा जन्मों से बिगड़ा हुआ है, जिस काम को करने में बहुत मेहनत लगेगा, किसी का तकदीर मंद है, सपोर्ट नहीं कर रहा है, किसी आदमी के जीवन में बहुत सारा प्रॉब्लम है, मार्केट लगा हुआ है, मृत्यु का चक्र घूम रहा है, इन सारे ग्रह जालों से वो अपनी ताकत से नहीं उभरेगा। सपोर्ट चाहिए महाशक्ति की, महाकाल का। उसके लिए ऊपर वाले के कृपा से, उन्हीं की प्रेरणा से यह कार्यक्रम हुआ और वो आपके बीच है। अब लाभ लेना है। लाभ लेने का तरीका सिंपल है। आइए, श्रद्धा के साथ आइए, स्वच्छता के साथ आइए, पवित्रता के साथ आइए, कुछ लेकर आइए, कुछ नहीं तो जल ही लेकर आइए, उन्हें अर्पित कीजिए, प्रणाम कीजिए, श्रद्धा से नमन कीजिए, अपना कष्ट उन्हें कहिए, कुछ देर ध्यान कीजिए, अपनी दीनता प्रकट कीजिए। आप ही सहारा है। विश्वास कीजिए तो आपकी बात सुन रहे हैं और आपके दुख को हरेंगे। ये आपका कल्याणकारी साधन है आपके लिए। नहीं क्या करना है, आधा मन से मत आइए, बिना श्रद्धा के मत आइए, जैसे तैसे मत आइए, खाली हाथ मत आइए। मंदिर में बैठकर पूजा के अलावा दूसरा काम मत कीजिए। गप सप, खैनी खाना, ताश खेलना, बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, गांजा पीना, ये सब मत कीजिए। इसका परिणाम नेगेटिव होगा। मंदिर में किसी को न आशीर्वाद दीजिए न श्राप दीजिए। 26 सेवा अपराध होता है। समय कम है इसलिए मैं 2, 4, 5 बताता हूँ। कभी भी मंदिर में किसी को न प्रणाम करना चाहिए। पुजारी है तो ठीक है, जनरल प्रणाम मना है। भागवत महापुराण के 5म स्कंद के नारायण कवच पाठ में नारद जी द्वारा बताया हुआ 26 सेवा अपराध है। मंदिर में न किसी को आशीर्वाद देना चाहिए, न प्रणाम करना चाहिए, न किसी को श्राप देना चाहिए, न किसी को डांटना चाहिए। कथा में भी इस रूल्स का पालन करना चाहिए। बिना प्रणाम के मंदिर के सामने से नहीं गुजरना चाहिए। अब गाड़ी से जा रहे हैं जल्दी में, तो भी प्रणाम करके जाए। मंदिर का अगर एक मर्यादा घोषित हो जाए, जो पुरोहित जी हैं, गांव के लोग, पट खुलने बंद करने का, तो उसका पालन करना चाहिए। उनके विश्राम के समय में नहीं जाना चाहिए। अपने घर में भी अगर भगवान का मंदिर है, मूर्ति रखे हुए हैं, तो बिना पट का नहीं रखना चाहिए, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। वहां पे बिना पट का हो सकता है, जब उनका अलग रूम है, कोई जाता नहीं हो। लोग क्या करते हैं, अपने ड्राइंग रूम में, बेडरूम में पूजा रूम बना दिए, भगवान के सामने बैठकर हंस रहे हैं, खा रहे हैं, बोल रहे हैं। आप भगवान का इज्जत नहीं करोगे तो भगवान आपके घर में रहेंगे? आप ध्यान से अपने प्रतिमा को देखो, चेहरा भगवान का निस्तेज है, वो नहीं है, केवल फोटो है। हमारी श्रद्धा से ही भगवान प्रकट होते हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्र संयतेन्द्रिय। हमारी श्रद्धा यही हमें कुछ दिला सकता है। आप न अहंकार से, न हीनता से भगवान के पास जाना चाहिए। हमारे पुराणों में कथा है, मां पार्वती भोलेनाथ से पूछे, इतने सारे लोग कांवर लेकर आपको जल चढ़ाने आए, कोसों दूर कर आए हैं, भगवान इन सबके दुखों की निवृत्ति होनी चाहिए कि नहीं? भगवान में होगा, लाभ तो होगा ही होगा, लेकिन जिसकी जितनी श्रद्धा है उतना ही लाभ होगा।
अब उन्होंने कहा अगर उसे पूरा विश्वास है तो उसको ज्यादा लाभ होगा। बोले हाँ, अगर कोई यह मान ले कि आज मैं गंगा स्नान करके भोलेनाथ का जल चढ़ा के पूर्ण रूप से पवित्र हो गया तो पवित्र हो जाएगा, उसका दिल मान ले तब। भोलेनाथ ने कहा चलो हम लोग एक लीला करते हैं, पौराणिक कथा है हमारे शास्त्र की। वो बैठ गए, सामने शंकर भगवान का मंदिर है, यहाँ गड्ढा खन है, उसमें भोलेनाथ बूढ़ा बन के गिर गए। पार्वती सुंदर नारी का रूप लेकर बाहर बैठ गए। भोलेनाथ कुष्ठ रोगी बन गए। अब पार्वती जी चिल्ला रही है कि कोई मेरे पति को बाहर निकालो गड्ढे से। लोग आए, शर्त यही है कि अगर कोई पापी इनको हाथ लगाएगा तो उसे भी कुष्ठ हो जाएगा। लोग आए लौट जाए, लोग आए लौट जाए। सुबह से शाम हो गया। एक युवक आया, अपना सामान रखा, गड्ढा में कूदने लगा। माँ पार्वती बोली अरे भाई मेरी बात नहीं सुना, पापी अगर इन्हें छू दे तो कुष्ठ हो जाएगा। बोले हाँ माँ सुने, कोई पाप नहीं मेरे पास। क्या तूने जीवन में कोई पाप नहीं किया? बोले माँ किया था, किया होगा। जब गंगा जी में स्नान कर लिया, गंगा जल ले लिया, भोलेनाथ ने चढ़ा दिया, भोलेनाथ को प्रणाम कर लिया तो मेरे सारे पाप भस्म हो गए, मैं बिल्कुल पावन हूँ। कहकर गड्ढा में कूद गया। वहाँ भोलेनाथ अपने रूप में प्रकट होकर दर्शन दिए। ये विश्वास होता है। आप क्या, आपका मन आपसे कहता है कि देख बेटा तू सच्चा है, मत घबरा। आप विश्वास किए, बहुत जल्दी आप सच्चे हो जाएंगे। वाल्मीकि की कहानी सुनते हैं, अंगुलीमाल का कहानी सुनते हैं, अजामिल का कहानी सुनते हैं, कैसे बदल गए, इतना बड़ा पापी कैसे पवित्र हो गए। उन्हें विश्वास हो गया, उन्हें नारद जी ने विश्वास दिला दिया, अब तू पापी नहीं है, तू जो किया ज्ञानता में किया। एक छोटा बच्चा, हम सब कल छोटे थे, नंग धड़क रहते थे, ज्ञान हो गया, कपड़ा पहन लिए। पाप में सज्ञानता, पाप में सत्संग का भाव, पाप में शास्त्र ज्ञान नहीं होना। अपने को विश्वास दिलाए। जब भी मंदिर से निकले, मन टाइट करके निकले, आज से अभी से मैं भोलेनाथ का हो गया, माता रानी का हो गया, मेरा जीवन पवित्र हो गया, मेरे पाप का नाश हो गया, अब मैं पूर्ण पवित्र हूं। ये भावना लेकर निकले। कल गा रहे थे सुरेंद्र बाबा, राम नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि भव से उतरहि नर भव सिंधु अपार। एक बार राम नाम लेकर भव सागर टप सकता है। भाई हम तो इतना बार राम नाम लिए, वो भरोसा नहीं। भरोसा कीजिए, शास्त्र प्रमाण देता है कि पिता आशीर्वाद दिए, बेटा अमर हो जा, बेटा अमर हो गया। माँ आशीर्वाद दिए, अजर अमर हो जा, हो गए। देख लिए नजर से, देव वज्र का हो गया। बाप को भी भरोसा था, बेटा को भी भरोसा था। बिनु विश्वास हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग। मोह गए बिनु राम पद, होय न दृढ़ अनुराग। विश्वास ही भक्ति है, विश्वास ही आपकी ताकत है। आप विश्वास करो। घंटों मंदिर में बैठकर भी भरोसा नहीं है, बहुत लाभ नहीं है। एक बार माथा टेक के भरोसा कर लिए कि भगवान हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, विश्वास रखे, आशीर्वाद मिल गया। आपका मन, आपका दिल, आपका विश्वास साथ देना चाहिए। दुनिया हमें क्या कहती है छोड़ दीजिए। भागवत गीता 9वां अध्याय का 30 और 31 श्लोक पढ़िए, क्या करे भगवान। भगवान कहते मुझे विश्वास है तू साधु हो गया। नया आदमी का विश्वास होगा कि ऐसे कोई कह सकता है। हाँ, दुनिया के मालिक कह रहे अपि चेत से दूरा चारो भाषते मामन्य भाग साधुरे वसमंतव्य सम्यक गद्य वस्तु ऐसा। अपि चेत से दूरा चारो, इस दुनिया का सबसे बड़ा पापी। अब सोचिए, खोजिए, सबसे बड़ा पापी कौन हो सकता है।
इस दुनिया का सबसे बड़ा पापी दुराचारी भी अगर मेरे शरण में आकर मेरा भजन करता है तो मैं उसे साधु का लाइसेंस दे देता हूँ। भगवान तो बड़ी गड़बड़ है। नहीं, वो उबकर आया है, वो विश्वास लेकर आया है। अरे मेरी सामर्थ्य है, विश्वास लेकर आया है। पाप नीरा साधु रेव समन्तव्य, वो साधु है मेरी नजर में। सभ्य गद्य वस्तु ऐसा क्योंकि वो संकल्प लेकर आया। और क्या होगा? क्षिप्रम भक्ति धर्मात्मा सस्वत शांति निगस्ते कौन च प्रति जाने ही नाम में भाग्य प्रणश्यते। क्षिप्रम भक्ति धर्मात्मा, बहुत जल्द बड़ा धर्मात्मा बनेगा। सस्वत शांति निगस्ते, उस परम पद परम शांति को प्राप्त करेगा। और जो मेरी प्रतिज्ञा है, कोई अगर मेरा भक्त बन गया तो उसका नाश नहीं हो सकता है। कौन किया प्रति जानी ही, और जो मेरी प्रतिज्ञा है ना मैं भक्त प्रणश्यते, मेरे भक्त का नाश नहीं हो सकता। ये विश्वास दिला रहे हैं, हमें विश्वास करने की जरूरत है। जब कह रहा है माँ में कम शरणम ब्रजा अहम त्वासर पापे भ्यो मोक्षयिष्यामि माँ शुचा, इतनी सक्षम है। मन में विचार उठेगा, इस तो कोई पाप करके चला जाए, अरे कोई नहीं जाएगा जिसके अंदर विश्वास होगा। आप आम पापी तो आम पापी है, और अगर वो जा रहा है तो पापी नहीं है। कोई कुसंग से, कोई गुरुजन के प्रभाव से पाप के संसर्ग में वो आ गया था, आज फिर से पवित्र हो गया। ऐसे भी हम सब सोए हुए हैं, हम आत्मा है, शरीर में फंसे हुए हैं, इसलिए ज्ञान हो गया। एक बार एक व्यक्ति एक संत के पास गया, बोला महाराज मुझे गुरु दीक्षा दीजिए, मुझे शिष्य बना लीजिए। बोले आओ बैठो। महाराज मेरे बारे में जान लीजिए, मैं चोर हूँ। ठीक है बैठो। महाराज मैं दारू पीता हूँ। ठीक है बैठो। मांस मछली खाता हूँ। महाराज बहुत दोस्त हो, मुझे सब बुरा कहता है, फिर भी शिष्य बना रहे हो। यहाँ बैठो। क्यों? मुझ पापी को परित्याग इतना दे क्यों करे आप? बोले अरे सुन, जब तुझे सूर्य प्रकाश बंद नहीं किया, जब तुझे धरती रखना नहीं छोड़ी, जब हवा तुम्हारे साथ भेदभाव नहीं किया, जब ईश्वर तुम्हारे साथ भेदभाव नहीं किया, तो मैं कौन भेदभाव करने वाला? तू क्या था यह महत्व नहीं है, तू क्या बनने जा रहा है, भक्ति में इसका महत्व है। इसलिए भागवत गीता का पहला श्लोक यहीं से शुरू होता है, दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक। असोच्यानन्व सोचस्तम प्रज्ञावान सभास्य गतासुन गतासुचा नाम सोचन के पंडिता। वही पंडित है, वही विद्वान है जो बीते हुए भाग को भूल जाए, छोड़ दे। क्या हुआ, क्या थे, क्या किए, क्या फायदा है, भूल जाओ। आज से, अभी से सत्पथ पे चलो, परमात्मा के शरण में आओ। भगवान ने कहा वर्तमान में जीना ही जीवन है, वर्तमान में रहो निरंतर, भूत भविष्य को छोड़ो। यही साधना, यही आराधना, अपनी दृष्टि मोड़ो। आप एक बात ध्यान से सुन लीजिए, आप भक्त माल निकाल लीजिए। 533 भक्त की कथा है गीता प्रेस का पुस्तक। 533 भक्तों में 80% भक्त संत वही है जो कल के लंठ थे, कल के दुराचारी थे, कल के पापाचारी थे, कल के अज्ञानी थे। जब वो इतने बड़े दुराचारी, पापाचारी, अज्ञानी संत और भक्त बन गए, तो हम आप नहीं बन सकते क्या? कोई अवरोध नहीं है। आप किसी कमरे में जाइए, वो कमरा 10 साल से बंद है। आप किसी गुफा में जाइए, 100 साल से अंधेरा है। आप टॉर्च जलाइए, लाइट जलाइए, 1 मिनट में प्रकाश हो गया। वो कमरा नहीं कहता है कि मैं 10 साल से अंधेरा में हूँ, तुरंत लाइट कैसे जलूं? गुफा नहीं कहेगा मैं 100 साल से अंधेरा में हूँ। ऐसे हमारा ज्ञान, हमारा पाप भगवान के सामने, भक्ति के सामने, सत्संग के आगे, हमारे संकल्प के आगे नहीं टिकेगा। इसलिए मैं सारांश में यही कहना चाहूंगा, जीवन वर्तमान में है।
जब भी हो संभालिए, जब भी बैठे तो भाव एक कीजिए, प्रभु धीरे धीरे मुझे समझ में आ रहा है आप ही मेरे स्वामी हैं, बाकी सब कुछ दिन का रिश्ता नाता है। आप जन्म से पहले भी साथ थे, जन्म के बाद भी हो, आज भी हो, इसलिए मैं आपके शरण में आता हूँ, मुझे स्वीकार करो। आज से, अभी से मैं आपका हूँ, मुझे स्वीकार करो। यही साधना, साधना वर्तमान में। तो एक मौका मिला है आपको, जो काम आप 5 साल में ध्यान सीखना था 5 साल में सीखेंगे, 10 साल में सीखेंगे। मन की शांति 6 महीना में इसे आता या 2 मिनट में आ जाएगा, श्रद्धा से आइए। ये फायदा है मंदिर का, बहुत लाभ है। आज मैं 2-3-4 दिनों में गीता के माध्यम से आपको बताए थे, हर काम भगवान का नाम लेकर कीजिए, यही पूजा है। अगर हम 2 घंटा मंदिर में पूजा कर भी ले तो 22 घंटा तो संसार में है। तो भगवान कहते हैं बताओ 22 घंटा संसार में, 2 घंटा पूजा पाठ में, तो कैसे कल्याण होगा? तो अर्जुन बोले क्या करे? बोले तुम संसार को भी पूजा मंदिर बना दो, घर को मंदिर बना दो, परिवार में मुझे देखो, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच्चा मेरा प्रणश्यति। सब में मैं हूँ, तेरे बेटा में मैं, तेरे बाप में मैं, तेरे पत्नी में मैं, तेरे भाई में मैं, सब में मुझे देखो, हमेशा पूजा में रहोगे। ये सब भगवान का, ये शरीर भगवान का, घर भगवान का, परिवार भगवान का, जो मेरा सब तेरा। तो इस भाव से आप 24 घंटे भगवान के साथ रह सकते हैं। यही साधना अपने जीवन में उतारिए, हमेशा एहसास कीजिए सब प्रभु का है। इसलिए अपने मन को कॉन्सेंट्रेट करना है। आप गीता बहुत छोटा सा ग्रंथ है, आप देखिए, गीता खरीद लीजिएगा और गीता पढ़िए। सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि धर्म के बारे में, अध्यात्म के बारे में हम सबकी जानकारी बहुत कम है। जितना जानकारी नहीं उतना भ्रांति है। कौन कहता है कि बिना साधु बिना बने हम पूजा नहीं कर सकते? कौन कहता है कि बिना नहाए हम पूजा नहीं कर सकते? कौन कहता है कि बिना माने खाकर हम पूजा प्रेम नहीं कर सकते? ऐसा रहता तो भगवान क्यों कहते तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम नमस्कृत्य मयि अर्पित मनोबोधे मामे वैसे संशय। 8वां अध्याय का 6ठा श्लोक घर पर पढ़ लीजिए। 6-7 सब समय मेरा पूजा करो, बाथरूम में भी, जहाँ भी। मतलब पूजा मन से होता है, पूजा तन का विषय नहीं है। तन तो आता है, तो मंदिर में जा रहे तो थोड़ा शुद्धि पर ध्यान दे, मन से कभी भी याद कर सकते हैं। नाम जपना सबसे बड़ी साधना है दुनिया आज के डेट में, इस कलयुग में सबसे बड़ी साधना क्या है? नाम जपना। इसलिए नाम जपा कीजिए। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर न कुत रही पारा। जीव मूड़ी भगवान दिए 10 किलो का, तो हिलाते रहते हैं, और जीव दिए 10 ग्राम का, उसको हिलाते ही नहीं। हिलाते तो दुनिया के लिए। इसलिए राम 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 राम, कोई जिससे आपको प्रेम है। भगवान अलग अलग नहीं है, भगवान का नाम रूप अलग अलग होते हुए भी एक है। जिनसे प्रेम हो उनका ध्यान कीजिए, उन्हीं का नाम कीजिए। शंकर भगवान से प्रेम है, शिव 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 ध्यान कीजिए। राम जी से प्रेम है, राम राम। माता जी से प्रेम है, जय माता दी जय माता दी। तो किसी किन्हीं एक को इष्ट बना लीजिए, बाकी को श्रद्धा रखिए, एक को इष्ट बनाइए, उनका नाम जपिए। फिर कभी मौका मिला आप सबके बीच आने का, लोग आएंगे। लेकिन 2 बात कहकर यार इसको याद कर लीजिएगा, भगवान के नाम जपने में, भगवान का ध्यान करने में, भगवान के शरणागति में कोई नियम कानून नहीं। ऐसा नहीं है कि कोई गुरुमुख नहीं हो तो पूजा पाठ नहीं कर सकता, फल नहीं मिलता। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति स्नान ध्यान नहीं किया तो नहीं कर सकता। भाव कुभाव अनक आलसो नाम जपत मंगल दिशि दसो। भाव रहे, मत रहे, कुभाव भी है, अनक आलस कहीं पड़े हुए। भगवान ने कह दिया नहीं कल्याण कश्चित पार्थ दुर्गतिम तात गच्छति। कभी भी अच्छा काम का बुरा परिणाम नहीं हो सकता है। 6ठे अध्याय का 45वां श्लोक। इसलिए डरना नहीं है, राम राम करते रहिए, शिव शिव करते रहिए, भगवान को सुमिरते रहिए, अच्छा काम करते रहिए। जितना बने अच्छा काम कीजिए। अब बहुत ज्यादा
कर्म कांड ऐसे में फंसने की आवश्यकता नहीं है। खूब जाप कीजिए, माने तो कुछ कर लीजिए, तानी मानी 81 82 भी बहुत के फिर में नहीं रहना है, नाम खूब जपना है, ध्यान खूब करना है। इन्हीं शब्दों के साथ दो बात बताए थे, भगवान के भक्ति में कोई बाधा नहीं है और भगवान 24 घंटा हमारे लिए सुलभ, कभी भी नाम ले सकते हैं। प्रेम श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भगवान नारायण 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 भगवान नारायण नारायण नारायण। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आधा लाइन और सुन ले। जिंदगी में हम सोचे थे कि प्रश्नोत्तरी रखेंगे, समय नहीं मिला। जो चीज आपको चाहिए, धन चाहिए, निरोगी काया चाहिए, प्रेम चाहिए, आदर चाहिए, लंबा उम्र चाहिए, जो चाहिए उसको देना सीखिए। धन चाहिए तो थोड़ा सा दान देना सीखिए। निरोग रहना है तो अपने से बड़ों के शरीर का सेवा कीजिए। आदर चाहिए तो आदर दीजिए। प्रेम चाहिए तो जो नहीं देंगे वो नहीं मिलेगा, ये जो चाहिए देना सीखिए। बोलो माता रानी की जय, उमापति महादेव की जय, एक भगवान की जय, एक स्थान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, सब सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण। अभी आप सबों ने विश्वरंजन जी महाराज जी का प्रवचन को सुने और निश्चित रूप से इनके प्रवचन से सभी आप लोग लाभान्वित हुए। सच्ची श्रद्धा और सच्ची भक्ति के साथ अगर आप